हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग करेंगे आप लोगों के लिए कि 2025 ख़त्म होने से पहले आपकी लाइफ में ऐसे कौन से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे जो आपकी लाइफ को ना चेंज कर देंगे। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे 2025 ख़त्म होने से पहले। अब इसके लिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या तो महादेव या महाकाली को माना जाता है, तो माँ काली की डेक से मैंने दो कार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ आज नहीं बता रही हूँ, आज मैं सिर्फ आपको एनर्जी से कनेक्ट करवाने के लिए बोल रही हूँ। क्लोज योर आइज, अब एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। जिसने पाइल नंबर 1 चूज किया है वो ये कार्ड देगा, और एक है पाइल नंबर 2 का ये कार्ड। आप इन दोनों में से, ये श्री यंत्र है और ये जो काली है वो कामा काली और ये नित्या काली। तो आपको दोनों एनर्जीज में से जिसके साथ भी बहुत डीपर कनेक्शन फील हो रहा है, तो प्लीज चूज दैट। तो ये जो है, दिस इज कामा काली इज अ पाइल नंबर 1, नित्या काली इज अ पाइल नंबर 2। तो आई होप आप लोगों ने अपनी पाइल्स को चूज कर लिया होगा। तो लेट्स कीप दिस साइड, लेट्स कीप दिस कार्ड असाइड। तो हम लोग आज बात करेंगे कामाकारी की डेक के लिए सबसे पहले, लेकिन हीलिंग मैं आप दोनों की करूंगी साथ में। तो सबसे पहले अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और हम एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एनर्जी के साथ कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर आएंगे, इस रीडिंग को आप लोग जब भी देखोगे ना, टाइमलेस है ये। वैसे तो, और लेकिन 2025 से पहले ही इस वाली को देखना है। मोस्टली मैं टाइमलेस रीडिंग्स ही करती हूँ, बट स्टिल जो भी आएगा उसको कनेक्ट होना एनर्जी के साथ इम्पॉर्टेंट होता है। प्योरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ना दोनों कार्ड्स को आप लोगों की एनर्जीज के साथ बाइंड कर दिया। आपने जो भी कार्ड चूज़ किया आप उसको चूज़ कर सकते हो। ये जो डेक्स है जिससे हम रीडिंग करेंगे, हमारे क्रिस्टल्स हैं जो आपको क्लींजिंग करेंगे। लेट्स सी, दिस पैलो सैंटो इज़ वेरी वेरी गुड। इसकी एनर्जी इतनी हाई है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है इतनी अच्छी, ऐसा लगता है कि पता नहीं, बहुत डिवाइन फीलिंग आती है। आप भी आइज़ क्लोज कर लीजिए, मैं आप सब लोगों की नेगेटिविटी रिमूव कर रही हूँ। क्लोज योर आइज़। Now I'm sending a lot of prosperity and abundance. आप लोग भी मन में जब ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, मुझे नहीं मालूम क्या कार्ड्स निकलेंगे। जब भी पाइल नंबर 1 के लिए करें या पाइल नंबर 2 के लिए करें, 5 टाइम्स या 9 टाइम्स अपने मन में ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र को, आप इस बीज को चेंट कीजिए, माँ के बीज मंत्र को। ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्रीम इज अ बीज इन दिस मंत्र। और 5 टाइम्स आप जब इसको चेंट करेंगे, यू विल कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ माँ काली। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम पाइल नंबर 1 के लिए, कामा काली के लिए रीडिंग करते हैं कि क्या वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे 2025 ख़त्म होने से पहले। तो हम देखते हैं वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में। वृश्चिक राशि का ना कार्ड आया, मिस्ट्रीज। ट्रांसफॉर्मेशन 100% है ही है। पाइल नंबर 1 जिसने चूज किया है उसकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है उसके साथ में। लेकिन ना आप लोगों की को एक चीज़ मैं बताऊं, क्योंकि पहले वृश्चिक राशि का कार्ड आया और वृश्चिक राशि 8th हाउस है आपका, ठीक है, कालपुरुष कुंडली का। उसको नेगेट कौन करता है? उस 7th हाउस करता है। मतलब उसके जो जो इफेक्ट्स हैं, जो बहुत इंटेंस इफेक्ट्स हैं, उसको कम करने के लिए कौन सा हाउस आपको हेल्प करेगा? वो आपको 7th हाउस हेल्प करेगा। और ये कार्ड भी 7th हाउस का ही कार्ड आपका आया है। तुला आपकी राशि आई है। आगे देखते हैं और क्या है, फिर हम लोग एनर्जी को बाइंड करेंगे। लेट्स सी, देयर इज अ 9th हाउस। देखो,
आपका 9th हाउस, अब मैं ना यहाँ ना प्लैनेट्स निकालती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है। वृश्चिक राशि से पहले वाली राशि भी आई है 7 नंबर, और उसके आगे वाला भी 9 नंबर, तो मतलब आपका 7, 8, 9 तीनों हाउस एक्टिवेशन में रहने वाले हैं। इससे रिलेटेड आपको एनर्जीज मिलेगी और शनि से रिलेटेड एनर्जीज मिलेगी। शनि देव हमारे, हम सबको पता है, कर्म के कारक प्लैनेट हैं। तो ये डेक में आप रख देती हूँ साइड में। यहाँ पर जो एनर्जी है वो है 8th हाउस के पहले भी, आगे भी, और शनि देव की। तो मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज रिलेटेड टू योर 8th हाउस। मतलब कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में, कुछ रिसर्च प्रैक्टिसेस में, जो लोग, किसी के फादर के लिए भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि फादर की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो आपकी एनर्जी वहाँ भी बहुत ज़्यादा लग सकती है। बट एक चीज़ है, आप लोग हर चीज़ को ना बैलेंस कर पाओगे। शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में, और वो, मैं बोल रही थी ना कि मैं प्लैनेट्स का कार्ड निकालती हूँ, प्लैनेट्स का निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली शनि देव आ गया। तो शनि देव ये 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस तीनों को केटर कर रहे हैं यहाँ पर। और जो मेजर चेंजेस मुझे वो दिख रहे हैं कि आप लोगों में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में आ जाओगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दोगे, वेदों को पढ़ना, अपने धर्म को जानना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है जो गीता पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, उनको ना एक ऐसे फील आएगा कि मैं गीता पढ़ूं। उन लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं ये मंदिर घूम के आऊँ, वो मंदिर घूम के आऊँ, पिलग्रिमेजेस पर जाने का मन करेगा, तीर्थ यात्राओं पे मन करेगा। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनको मोनेस्ट्रीज में जाने का मन करेगा। यहाँ जो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, वो आप लोगों की ना मैरिड लाइफ में भी दिख रहा है। बहुत सारे लोगों की मैरिजेस फिक्स हो रही हैं। 2025 खत्म होने से, मैरिजेस खत्म होने से पहले मैरिजेस हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में। बहुत सारे लोगों की शायद ना किसी भी कारण की वजह से ना हस्बैंड और वाइफ अलग अलग प्लेसेस पर रह रहे थे, तो आप लोग एकदम साथ हो रहे हो। और दूसरा, जो 8th हाउस के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, मोस्टली लोग सोचते हैं ना कि चीज़ें खराब ही होंगी, 8th हाउस है, बट यहाँ पर ना मुझे खराब होने से ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर ना फॉरगिवनेस की एक ये आ रही है कि आप लोगों के अंदर जो भी ग्रजेस होंगे, जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ है, आप क्या करोगे, ये टाइम आ गया, आप बोलोगे छोड़ो यार, क्योंकि नेगेट कर दिया ना, 8th हाउस को नेगेट कर दिया 7th हाउस ने। तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 7th हाउस में शनि देव उच्च के, तो कर्म वाइज आपके अंदर ये चीज आ जाएगी, जाने तो जिसने जो भी किया ना उसका कर्म उसके साथ है, मेरा कर्म अपने साथ, मेरे साथ है, मैं अपने कर्मा दूसरे की वजह से क्यों खराब करूं, इस तरीके की फीलिंग्स डेवलप होती हुई दिख रही है। इसीलिए कामा काली का कार्ड है। आपको पता है, रुका हुआ पानी, स्टेल जो वाटर होता है ना, बैक वाटर, जो पानी रुक जाता है, वो पानी है 8th हाउस, जो सड़ जाता है पानी। और आपको भी पता है कि जो कमल है वो कहाँ खिलता है, वो भी कीचड़ में ही खिलता है। तो ये जो एनर्जी आपकी आई है ना, यहाँ कामा काली का जो कार्ड है, मतलब आपके अंदर डिजायर किस चीज की है, आइसोलेशन में रहने की। आइसोलेशन से भी ज्यादा ना, आइसोलेशन की तो डिजायर है ही, आइसोलेशन की इसीलिए बिकॉज यू डोंट वांट टू स्पेंड और नॉट स्पेंड, वेस्ट योर टाइम विद अ पर्सन हु डजंट नो योर वर्थ। उनको एहसास भी नहीं है आपकी वर्थ का, उन लोगों के साथ भी आप ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हो। आपके ससुराल के साइड से भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपको ऐसा लगे कि इन लोगों ने मेरे साथ जो जो किया भूल जाओ, छोड़ दो, माफ़ कर दो, जो होगा होगा, देखा जाएगा। आप अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा खुशियाँ बिताना चाहते हो, अपनी, आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँ जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो जाए, मेरा आने वाला समय अच्छा हो, मेरा लक मेरा सपोर्ट करे। इस तरीके की चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होती हुई दिख रही हैं। और शनिदेव आपको ना बहुत मदद करने वाले हैं। शनिदेव आप लोगों के लिए बहुत कहते हैं ना, हेल्पिंग रहने वाले हैं इस देर में। आप लोगों का ना यहाँ पर ना आप लोगों का विशाखा नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, बहुत प्रोमिनेंट विशाखा नक्षत्र बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है आप लोगों का। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा
और मूला नक्षत्र बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। आप लोगों का रेवती नहीं, आप लोगों का ये नक्षत्र बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है यहाँ पर। अनुराधा नक्षत्र बहुत स्ट्रांग है। और देखिए अनुराधा नक्षत्र का ना जो सिंबल है वो भी कमल का फूल है। वृश्चिक राशि है, ये अनुराधा नक्षत्र है। शनि देव उसके लॉर्ड भी हैं। तो जो प्यार है, जो एक भूल करके हम माफ कर देते हैं और अपने मन को समझा लेते हैं और हम लोगों को ना फिर से प्यार करने लगते हैं, हमारा दिल बड़ा होने लगता है, उस तरीके की चीज़ें आपका इस ड्यूरेशन में होने वाले हैं बिफोर दिस 2025 गेट्स एंड। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आज की डेट में अगर मैं देखूँ जो प्रेजेंट स्थिति आपकी चल रही है, उस ये मैं प्रेजेंट आपकी कंडीशन निकाल रही हूँ। प्रेजेंट टाइम में कोई भी चीज़ है ऐसे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है जो बहुत सुइयों की तरह चुभ रहा है प्रेजेंट में। ये जो मैंने बोला ना 2025 एंड होने से पहले आपकी स्टेट ऐसी हो जाएगी, लेकिन प्रेजेंट स्टेट जो चल रही है वो ऐसी चल रही है कि बहुत बेचैन हो चीज़ों को लेकर के, काम को लेकर के, समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, स्ट्रेस है, चीज़ें कैसे होंगी, बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, बिजनेस कैसे चलेगा, उसने मेरे से ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों कर दिया। बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली ब्रेन में आपके में चल रही हैं जो आपको चिंता दे रही है, परेशानी दे रही है, कहीं ना कहीं मन भी बहुत दुखी है। अब इस दुखी मन से आप क्या करो, समटाइम्स यू फील ना बहुत हेल्पलेस हम फील करते हैं, तो यू आर फीलिंग योर सेल्फ और हेल्पलेस फील कर रहे हो इस टाइम, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो आज की ये स्टेट आपकी बन रही है, लेकिन आई एम टेलिंग यू यू हैव अ पावर टू डू अ मैजिक इन योर ओन लाइफ। आपके पास वो पावर है, इस स्ट्रेस से निकलो, इस स्ट्रेस से बाहर जैसे ही आप निकलोगे वैसे ही आपके लिए ना ये सारे रास्ते खुल जाएंगे जो मैंने बोला कि व्हाट इज हैपनिंग। अब इस मुसीबत से बाहर निकलने का तरीका क्या है, आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज तो जो ये कार्ड्स ही बता रहे हैं, अनुराधा नक्षत्र की एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। या कामा काली का जो कार्ड है वो ये बता रहा है आपको राधा कृष्ण की आराधना करना। राधा कृष्ण को के मंदिर में जाओ, एक एक बड़ी माला लेकर के जाओ, जो जो रेजोनेट कर रहा है इस एनर्जी से, अगर वो ये रेमेडी करेगा तो 110% उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी ही होनी है, देयर इज नो डाउट। आप एक माला बनाओ बड़ी और राधा कृष्ण की मूर्ति को एक साथ एक ही माला में दोनों को आप पहना के आ जाओ। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। मंदिर जाने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, मन कितना भी बेचैन है कुछ भी, बट यू शुड गो टू प्रैक्टिस। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्पाउस नहीं है, शादी नहीं हुई है इन केस ऑफ, क्योंकि शादी होती हुई भी दिख रही है बहुत सारे लोगों की, मैसेजेस आ रहे हैं मैरिड लाइफ स्टार्ट होगी, तो भी ये आपको मंदिर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मंदिर जाना स्टार्ट करो, आपकी चीज़ें ना ये हो जाएंगी। गीता पढ़ना स्टार्ट करो, भगवान कृष्ण के मंदिर जाना आपको, क्योंकि यहाँ एनर्जी है, वो अनुराधा बहुत स्ट्रांगली आपको बोल रहा है आप करो। तो एक तो ये रेमेडी है आपकी। उसके बाद एक दूसरा कैसा है ना, दूरबा। आप दूरबा, फूल, कहते हैं ना नेचर से जो चीजें निकल रही हैं ना, दूरबा घास नेचर की है, फूल भी हमको हमारी प्रकृति दे रही है, फल प्रकृति दे रही है, शाक सब्जी तो, लेकिन रॉ फॉर्म में। तो ईश्वर को जब भी आप मंदिर जाओगे जस्ट टेक फ्लावर्स, बिना फ्लावर्स लिए जाना नहीं है आपको। दूर्बा घास, अगर गणपति भी हैं उस मंदिर में तो आप गणपति को दूर्बा अर्पित कीजिए, वरना जो मैंने फूलों की माला बोली है वो तो है ही है। यहाँ पर ये कार्ड भी वही रेमेडी बता रहा है जो मैंने ऑलरेडी अनुराधा के बेसिस पे बता दी। और आप देखो ये रेमेडी भी वही आई है और यहाँ पर आया भी वही फ्लावर है। तो फ्लावर आप अर्पित कर सकते हो। अगर आपको इसका फूल मिल जाए ना, कमल का फूल अनुराधा नक्षत्र के लिए, तो वो आप राधा कृष्ण पे चढ़ा के आओ। आपने कहीं नहीं सुना होगा, लोग ना बेसिकली माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित कराते हैं, बट अगर आप राधा कृष्ण को, जिसका अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है, वो कमल का फूल अगर उनको अर्पित करता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ की रेडिकेट करते जाते हो इफ यू डू दैट। सो दिस वाज अ रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1। इफ यू रेजोनेट विद दिस, please write in the chat box, comment section, do like, share, subscribe my channel. This will give me a motivation. जय माँ काली, जय माँ काली एवरीवन। अब हम रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 2 की। जिस किसी ने भी इस कार्ड को चूज किया था, श्री यंत्र को चूज किया था, उन लोगों के लिए अभी ये रीडिंग है। लेट्स सी 2025 एंड होने से पहले आपकी डेस्टिनी में वो क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आने वाले हैं। तो देखते हैं
डेस्टिनी आपको क्या वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देती है। आइज क्लोज करके कनेक्ट कीजिए एनर्जी के साथ, और जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, ओम क्लीम कालिकाय नमः 5 टाइम्स आप चैंट कीजिए और आप इन कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। एक चीज़ है, पायल नंबर 1 जब मैंने उठाया था, पायल नंबर 1 में ना ये अनुराधा नक्षत्र का आया था। कार्ड्स भी अनुराधा नक्षत्र से वृश्चिक राशि के आए थे, ठीक है। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव के आए थे, शनिदेव का ही नक्षत्र है। फूल भी वही आया था। अनुराधा नक्षत्र में भगवान मतलब राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। 9th हाउस में वही भगवान श्री कृष्ण का वही रूप आया था। ये सब ना कैसे कनेक्शन है। अब ये है ना माँ लक्ष्मी का कार्ड है, ऑल दो डेक है माँ काली की, लेकिन श्री यंत्र सबको पता है माँ लक्ष्मी का है। माँ लक्ष्मी के पति है भगवान विष्णु, जिन्होंने वामन अवतार भी लिया था, अदिति की कोख से लिया था, माता अदिति की, हु वाज द मदर ऑफ ऑल गॉड्स। अब देखो फर्स्ट कार्ड वामन ही आया है, ठीक है, वामन अवतार का 5th हाउस का कार्ड है। आप लोगों के लिए ना एक चीज़ तो बहुत स्ट्रॉन्गली निकल के आ रही है कि आप लोगों के जीवन में ना, इन्होंने देखो राजा बलि के सर पर तीसरा जो पग रखा था, इट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स बिफोर दिस 2025 एंड्स। बट ये ब्लेसिंग्स आने का तरीका क्या है, कैसे आएंगे और क्या क्या आएगा, मैं चेक कर लेती हूँ। एनर्जीज आर वेरी हाई, बहुत हाई एनर्जीज हैं। पाइल नंबर 1 की भी बहुत हाई थी, पाइल नंबर 2 की भी बहुत हाई एनर्जीज हैं। और यहाँ पर भी देखो 12th हाउस है। ओम क्लीम श्रीम, ओम इज अ यूनिवर्सल साउंड, क्लीम इज अ मंत्र ऑफ माँ काली एंड श्रीम इज अ मंत्र ऑफ माँ लक्ष्मी। हमने माँ काली की डेक से कार्ड लिया है, श्रीम और क्लीम दोनों ही आया। 12th हाउस आया, 12th हाउस इज द हाउस ऑफ योर ड्रीम्स। आपको 2025 एंड होने से पहले ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख जाएंगी। इवन आपको ये बोल रही है कि यू हैव टू स्टार्ट विद द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आपके जो स्पिरिचुअल डाउट्स हैं कहीं कहीं कि मैं कैसे ग्रो करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, वो सारी एक चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप देखो 5th हाउस फर्स्ट आया है, जहाँ वामन अवतार आया है। नारायण का मंत्र चैंट करना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वहाँ से जो 12th हाउस पड़ता है वो 8th पड़ता है। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फाइल नंबर 1 में भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, सबसे पहला जो कार्ड आया था वृश्चिक राशि का ही आया था। अगेन इट वाज शोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। तो आप लोगों का भी देखो, आप लोगों का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, ईश्वर की ना अपार कृपा मिलने वाली है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आएगा ना, ये पता है कैसे आएगा, 5th हाउस से आएगा। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ योर इष्ट देव। 5th हाउस आपके प्रारब्ध में, आपने अपने पहले पिछले जन्मों में जितने भी अच्छे कर्म किए ना, वो इकट्ठे करके रखता है अपने पास। 5th हाउस आपका फ्यूचर है, भाग्य आपका 9th हाउस है, बट आपका जो फ्यूचर है वो आपका 5th हाउस है। 1st हाउस आपका प्रेजेंट होता है, 9th हाउस आपका पास्ट लाइफ होती है। तो ये आपका फ्यूचर है, जो जिस पर आप भगवान विष्णु ने, वामन अवतार ने खुद ही पैर आपके सर पर रख दिया है। तो सोचो कितना ज़्यादा आपको रिलीफ मिला होगा। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग होंगे, जो हमारे गण होते हैं ना, देवगण, मनुष्यगण, राक्षस गण, काफ़ी सारे लोग राक्षस गण के होंगे यहाँ, ठीक है, उनका गण राक्षस होगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है आप लोगों के कुंडली में। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का भी कुछ पार्ट है। हो सकता है पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी एंड मघा नक्षत्र की एनर्जीज आर वेरी हाई। रेवती नक्षत्र की एनर्जीज आर वेरी हाई। 1st हाउस है लग्न। आपके ऊपर, आपको ना अपने आप को समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर। अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप अपनी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करो कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर सोल। 2025 एंड होगा, उससे पहले आप इस चीज़ का चिंतन करना स्टार्ट कर दोगे, इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दोगे। आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आपके मन को समझ में आ जाएगा। इतना आपका मन पे ना बहुत कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आ जाता है आपका। आपकी साइकिक जो एक एनर्जी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे ड्रीम में आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर गोइंग टू बी वेरी हाई।
बहुत ज़्यादा एक ऐसी एक एनर्जी है। आप ना कैसे जैसे होता है ना, हम सपने में देख लेते हैं चीज़ें, हमको समझ में आ जाती है, हमको इंट्यूशन आ जाता है, हमको पूर्वाभास होने लगते हैं। हम पहले से हमको डेज़ावू, यहाँ पे डेज़ावू होते हुए भी मुझे बहुत सारे लोगों को दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आई नो दीज थिंग्स, और ये बात सच है, आपको पता होंगी वो सारी चीज़ें जो आपको ऐसे सडनली फील होंगी। आप ना पहले से ज़िंदगी पिछली अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें जी के आ चुके हो, बिकॉज 12th हाउस रिप्रेजेंट्स योर, इट रिप्रेजेंट्स स्पिरिट्स, स्पिरिट वर्ड जो हमारा यूनिवर्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपका सबकॉन्शियस रिप्रेजेंट करता है, जो यूनिवर्स से डायरेक्टली मैसेजेस, आप जो अपनी नेकेड आई से जो चीज़ें नहीं देख सकते हो, वो सब आप 12th हाउस से उन सब चीज़ों का आभास कर सकते हो। इनफैक्ट आप चंद्रमा के साथ आभास कर सकते हो। चंद्र आया है सेकेंड हाउस में, विच इज़ द वो चंद्र सेकेंड हाउस में, मतलब ये एग्जॉल्टेशन पोजीशन में है। रोहिणी नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आप क्रिएशन करोगे, आपको रियलाइजेशन होने लगेगा। आपकी जो सोल अभी जो बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पड़ी हुई है, मतलब ऑब्सेशन है कि मुझे ये भी चाहिए, बहुत पजेसिव है, चीज़ें चाहिए मटेरियलिस्टिक ग्राउंड पे, बट आपकी स्पिरिचुअल एक ग्रोथ हो जाएगी, आपकी सोल में एनलाइटन हो जाएगी बिफोर दिस ईयर एंड्स, 2025 के एंड होने से पहले। अभी मैं प्रेजेंट सिचुएशन देख लेती हूँ कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में बेसिकली आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, यहाँ पे क्या चीज़ें आपकी हो रही है। देखो यहाँ ना द मून की एनर्जी है। मन तो बहुत बेचैन है एट प्रेजेंट, बहुत परेशान चल रहे हो, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं कोई ना आ जाए। और ना एक चीज़ है कि कहीं ऐसा ना हो जो मेरा है वो दूसरे के पास चला जाए। अपनी जो जो पैसा है ना, वेल्थ है, रुपए पैसे हैं, जो फिजिकल जो चीज़ें हैं, फिजिकल ग्राउंड पर जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उनको खोने का डर है कि कहीं ऐसा होना ये इसको दे दे, वो इसको दे दे, इस तरीके की चीज़ें लग रही हैं। पैसे के लिए वरिड भी हो, अपनी जो जो ना एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनके लिए वरिड हो, कहीं कोई ये चीज़ ना ले जाए, वो चीज़ ना ले जाए, जो इनसिक्योरिटी होती है उस चीज़ के लिए वरिड हो। अपनी जॉब के लिए भी हो सकता है वरिड हो। बहुत सारे लोग ये हो रही है कि ऐसा ना हो जाए कि सामने वाला मेरे पीछे, पीठ पीछे ये कर दे, तो वो एक चिंता खाई जाती है ना। अपने जो आसपास जो चीज़ें हैं, घर है, संपत्ति है, चीज़ें हैं, लोग हैं, परिवार है, जो एक जो नश्वर चीज़ें हैं, जो नष्ट होनी है, जिनको एक ना एक दिन तो जाना ही है, रिश्तों का रूप बदलना ही है, पैसों का रूप बदलना ही है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा। उन सब चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान इस टाइम दिख रहे हो। दैट्स द रीज़न आपको जो हेल्प करेगा वो आपका 5th हाउस, मैंने बोला ना प्रारब्ध का जो है वो आपको इस टाइम मदद करेगा। मंत्र चैंटिंग, आप नारायण का मंत्र जितना ज़्यादा चैंट करोगे इस ड्यूरेशन में, अपने अपने आप को स्पिरिचुअली हाई कराने में आपको बहुत हेल्प करेगा। श्री श्री हरि का आप मंत्र, कोई भी मंत्र आप चैंट करने स्टार्ट कर दो। ये तो एक रेमेडी है। इसके अलावा भी मैं देख लेती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द रेमेडी इज कमिंग, आप अपनी सिचुएशन से कैसे निकलो। 110% निकलना तो है। ये सब जो चेंज है ये बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करने की। और देखो आपको आप एक काम करो, आपके लिए जो रेमेडीज आ रही है ना, 100 की रेमेडी है, ये रेमेडी है। पहली चीज़ तो आप ना फ्लावर्स वाले जो फ्लावर्स दें, जो फ्रूट्स दें, उन प्लांट्स को प्लांट करना स्टार्ट करो, वो पौधे लगाना स्टार्ट करो। जैसे ही आप वो पौधे लगाना स्टार्ट करोगे, ऐसे पौधे लगाना जिसमें कांटे ना हो, ऐसे पौधे जिसमें नींबू ना आता हो, खट्टी चीज़ें ना आती हो, या फिर तीखा मिर्ची ना हो, जिसमें ना फल आए, सब्जी आए, फूल आए, जो खुशबू दे, जो ईश्वर पे चढ़े। आप उन चीज़ों को ना प्लांट करना स्टार्ट करो। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताती हूँ, आप देखो यहाँ पर एनर्जी भी वैसी ही है आपके लिए। जो कमल गट्टे होते हैं ना, ये जो लोटस के सीड्स होते हैं, आप लोटस का फ्लावर अपने घर में जर्मिनेट कर सकते हो। लोटस के सीड, कमल गट्टे के जो सीड्स आते हैं वो पानी में ला करके भिगो दो, वो जैसे जर्मिनेट हो जाएंगे और फिर उनको आप उनसे आप वो कर सकते हो। मिलते भी है मार्केट में वो सीड्स, आप लाके लोटस ग्रो करो अपने घर, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत माता लक्ष्मी को प्रिय है। आप देखो ये जो श्री यंत्र है, ये श्री यंत्र
लोटस के ही बीच में बना हुआ है। और यहाँ पर भी आपको ग्रो करने के लिए, अगर आप लोटस नहीं कर सकते कोई और करो फ्लावर जो आप भगवान विष्णु पर चढ़ा सकते हो, माँ लक्ष्मी पर चढ़ा सकते हो, उनकी आराधना कर सकते हो। दिस इज दी बेस्ट रेमेडी। दूसरा, इस ड्यूरेशन में आप जो बीज डाल रहे हो वही आपका ग्रो होने वाला है। तो बेटर है पॉजिटिव सोचो, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस डाउनलोड करने वाला है। आप क्या यूनिवर्स में भेज रहे हो वो बहुत मैटर करता है। तो यूनिवर्स में वो सब चीज़ें भेजो आप जो चीज़ें लेने के लिए तैयार हो, आपका मन जिस चीज़ के लिए रेडी है वो सारी चीज़ें आप यूनिवर्स में भेजना स्टार्ट कर दो। और आपकी 2025 की जो एनर्जी मैंने रीड की, how you liked it, how you resonated, please write in the comment section। आप लोगों का वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, उस पर कमेंट करना और मुझसे बातें करना will motivate me a lot। प्लीज डू दैट। जय मां काली।